ओम नमः शिवाय। कब हुए थे भगवान शिव? भगवान शिव के जन्म की कथा। ओम नमः शिवाय। कोई कहता है कि हिंदू धर्म लाखों वर्षों से आ रहा है और कोई कहता है कि हजारों वर्षों से यह विद्यमान है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर सत्य क्या है। कब हुए थे शिव? पौराणिक प्रमाण। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। उनके 250 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ हुए थे। मतलब आज से 2869 वर्ष पहले पार्श्वनाथ हुए थे। पार्श्वनाथ के समय शिव की पूजा होती थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व हुआ था। मतलब आज से 5132 वर्ष पहले कृष्ण हुए थे। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। मतलब आज से 7134 वर्ष पहले राम हुए थे। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। उन्होंने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार श्री राम के पूर्वज विवस्तु मनु का काल 6773 ईसा पूर्व का है, जिनके काल में जल प्रलय हुई थी। मतलब 8693 वर्ष पहले उनके अस्तित्व था। उनके काल में भी शिव और विष्णु की पूजा होती थी। सम्राट यताति का उल्लेख वेद और पुराणों में मिलता है। अनुमानित रूप से 7200 ईस्वी पूर्व उनका अस्तित्व था। इसका मतलब 9220 वर्ष पूर्व वे हुए थे। उनके काल में भी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का प्रचलन था। यताति प्रजापति ब्रह्मा की 10वीं पीढ़ी में थे। माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु लगभग 9057 ईस्वी पूर्व हुए थे। संभवतः इससे पूर्व हो सकते हैं। मतलब 11007 वर्ष पूर्व में भी शिव की पूजा होती थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार स्वयंभू मनु लगभग 9057 ईस्वी पूर्व हुए थे। संभवतः इससे पूर्व हो सकते हैं। मतलब 11007 वर्ष पूर्व या लगभग 12000 वर्ष पहले। उनके काल में भी शिव की पूजा होती थी। लगभग 12 से 13000 ईस्वी पूर्व प्रजापति ब्रह्मा के होने की बात कही जाती है। मतलब 15000 वर्ष पूर्व। इससे पूर्व ब्रह्मा और भी कई हुए हैं। उनके काल में भी शिव की पूजा का प्रचलन था। पौराणिक इतिहास में भगवान नील वराह के अवतार का काल लगभग 16000 ईस्वी पूर्व माना गया है। मतलब 18000 वर्ष पूर्व है। वराह श्री शिव थे। हिंदू धर्म की पुनः शुरुआत वराह कल्प से ही मानी जाती है, जो कि 13800 विक्रम संवत पूर्व आरंभ हुआ था। इसके पूर्व महत कल्प, हिरण्यगर्भ कल्प, ब्रह्मकल्प और पद्मकल्प बीत चुके थे। पुरातात्विक प्रमाण। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो शिव पूजा के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सिंधु घाटी के नदी और शिवलिंग का पाया जाता इसका प्रमाण है। IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों के नए शोधानुसार मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटी, असीरिया, मिस्र, सुमेरिया, बेबीलोन और रोमन सभ्यता में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। आयरलैंड के तारा हिल में स्थित एक लंबा अंडाकार रहस्यमय पत्थर रखा हुआ है जो शिवलिंग की तरह ही है। इससे भाग्यशाली पत्थर कहा जाता है। कहते हैं कि मक्का का संग-ए-अस्वद भी एक शिवलिंग ही है जो बहुत ही प्राचीन है। हाल ही में सदगुरु जग्गी वासुदेव तुर्की गए हुए थे। वहाँ उन्होंने एक रूमी के मकबरे के बाहर गार्डन में एक अजीब तरह का गोल पत्थर देखा। बाद में उन्होंने उसकी खोज की तो पता चला कि वह 4700 वर्ष पुराना शिवलिंग है। भारत में हजारों वर्ष पुराने सैकड़ों शिवलिंग हैं जिनकी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग इसका उदाहरण है। इसके अलावा नदी के तटों और शहरों से दूर दराज के क्षेत्रों में हजारों वर्ष पूर्व बने शिव मंदिर आज भी विद्यमान हैं। अरब के मुशरिक, यजीदी, साबीन, सूबी और इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप
स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इस्लाम से पहले मध्य धर्म पीगन था। यह धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा ही थी जिसमें शिव पूजा प्रमुख थी। ईरान को प्राचीन काल में पारस देश कहा जाता था। इसके निवासी अत्रि कुल के माने जाते हैं। अत्रि ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनके एक पुत्र का नाम दत्तात्रेय है। ये लोग ही सिंधु पार करके पारस चले गए थे, जहाँ उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। विद्वानों ने वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। इस मान से लिखित रूप में आज से 6520 वर्ष पूर्व पुराने हैं वेद। इससे पहले हजारों वर्ष तक वेद वाचिक परंपरा में ही रहे। मतलब पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को वेद कंठस्थ कराकर वेदों को ज्ञान को जिंदा बनाए रखती थी। वेदों में भगवान शिव का उल्लेख मिलता है। अंत में भगवान शिव को आदिदेव, आदिनाथ और आदि योगी कहा जाता है। आदि का अर्थ सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम और आदिम। शिव आदिवासियों के देवता हैं। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया है, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और ग्रंथियों की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि शिव ने इन शिष्यों को लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तैयार किया था। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।